वेलकम टू माय चैनल। मनोहर अपने माता पिता के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। वह एक कंपनी में काम करता था जिसके पैसों से वो अपना खर्च चला और अपने परिवार का खर्च चलाता था। कुछ वर्ष बाद मनोहर की शादी हो जाती है। उसकी पत्नी का नाम रिया था। रिया एक बहुत ही लालची किस्म की औरत थी। रिया को जब भी पैसे मिलते तो वह तरह तरह के कपड़े और गहने खरीद लेती थी। वो जब भी किसी समारोह में जाती तो हमेशा नए नए कपड़े और गहने पहनकर जाना चाहती थी। जब उसके पास नए कपड़े और नए गहने नहीं रहते थे तब वो अपने पति मनोहर से जिद करा के खरीदवा लेती थी। उसकी लालच से उसका पति भी तंग आ गया था। मनोहर रिया को हमेशा समझाया करता था कि हमारी कमाई उतनी नहीं है कि तुमको हर समारोह में जाने के लिए अलग अलग तरह के कपड़े और गहने खरीद कर लाया करो, मगर रिया उनकी बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती थी। एक दिन जब रिया किसी समारोह में गई थी तभी उसकी एक सहेली मनीषा उसके घर पर आई। मनीषा ने रिया की सास से उसके बारे में पूछा। रिया की सास ने मनीषा को सारी कहानी बताई। रिया को सबक मनीषा ने अब रिया को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। वो रिया के घर से सारे राशन लेकर चली गई और राशन के डिब्बों में अपने गहने और नए कपड़े लाकर भर दी। जब रिया समारोह से वापस आई तब वो किचन के डिब्बों में गहने देख बहुत खुश हुई। शाम हुआ। जब रिया खाना बनाने गई तब उसे राशन नहीं मिला। तब वह अपनी सास से पूछा, सारा राशन कहाँ गया? उसकी सास ने जवाब दिया, मैंने सारे राशन और घर का सारा सामान बेचकर तुम्हारे लिए गहने और कपड़े खरीद लिए हैं। तुम बदल बदल कर हर दिन नए पहनो। रिया बोली, मगर खाने के बिना मैं गहने और कपड़ों का क्या करूँगी? तभी उसकी सहेली मनीषा आई और उसने रिया को सब कुछ बताया कि यह तुमको सबक सिखाने के लिए किया गया था। अब रिया को समझ में आ गया, जीवन जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी भोजन होता है, ना कि बदल बदल के गहने और कपड़े पहनना। रिया जब अब अपनी पति के कमाई के अनुसार ही सारा काम करती थी और वो खुशी खुशी रहने लगी।